मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने बोला, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार हो। ये मुझे जवाब। मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूँ यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। ये जिहाद है बेटा, 70 हूरें तेरा वेट कर, चल रहा है निकल। सर 72 आपने 2 कम कर दी। चल 72 70 क्या फर्क मेरे बस सारा दिन उनको सारा दिन मस्जिदों में क्या बताते हैं कि हूर होगी और जो पानी पिएगी तो पानी जाता ना, और फिर उसके बाद वो उसका लिबास पहनेगी तो 7 लिबासों में से फिर वो तुम्हें गाने सुनाए। वहां पे शराब होगी, दूध की नहरें वहां, और म्यूजिक होगा और तुम अकेले होगे। 72 औरतों के साथ एक बंदा अकेला वहां। तो मैं अब क्या बताऊं इसको। अच्छा फिर वो जावेद मुंशी साहब आगे से इनसे पूछे तो इन्होंने यही बताना है और क्या बताना है। किसी मौलवी साहब ने बता दिया होगा कि 72 वर्जन्स, तो उसने कहा ठीक है जी हम कमिंग। मुझे बात भूलती नहीं, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि मुंबई में जो अटैक हो रहा था तो पीछे जो हैंडलर था, मैं मजाक तो नहीं है बड़ा सीरियस, उसकी बात नहीं, मुझे कहा था चल बेटा बाहर आग ला दे, कहना तो जन्नत दे बहुत नेड़े पहुंच, वापस नहीं आना, अस्थि अगे ही जाना है हूं तो जन्नत सी। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़े दिन पहले किसी ने लिखा था कि हमें जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी वजह से हम जहन्नुम में डाले जाएंगे, दुनिया में जो करेंगे। नहीं, 2 चीजें वही सारी चीजें वहां मिलेंगी। मैंने मुझसे थोड़ा सा मौलवी भाईजान थोड़ा घबराते डरते हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के करता हूँ। इसमें नौज़बिल्लाह ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने मजहब से नफरत है, प्यार नहीं है। मैं अपने मजहब को बिल्कुल बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन लॉजिक पे पूछता हूँ। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप इस पे थोड़ा सा पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं अगर नेकी कर रहा हूँ मुझे तो 72 हूरें मिलेंगी, आप नेकी करेंगी तो आपको क्या मिलेगा? सर मैंने तो पूछा था ना मौलाना साहब से, तो उन्होंने तो कह दिया था। आपने रिसर्च करें ना, आप रिसर्च करके मेरे जैसे बंदे को एजुकेट करें। वो नहीं बता पाए थे। अगर आप फिर आप नेकी क्यों करेंगे? फिर आप एज ए खातून आपको नेकी करना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल फारग है। मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने बोला, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार होगी। ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूं यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। तो ये तो फिर आरजू अगर एक नहीं संभाली जा रही है भाई, सारा दिन मारती है, तो 72 मिल जाएंगे साथ, बिल्कुल होगी। अब मुझे तो कह रहे थे वही शोर मिलेगा जो इस दुनिया में, मैंने कहीं तो और बोरिंग चीज हो गई। ये तो भाई इनको कहें कोई थोड़ी चेंजेस करें टाइम के साथ साथ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें नहीं बनाएं, कोई अट्रैक्टिव हो। वो मौलवी का फिक्रा पुराना हो गया है कि पानी पिएगी तो जाता नजर आएगा, कोई और थोड़ा सा इसमें डालें, चीजें अट्रैक्टिव करें। लेकिन आरजू इस वक्त जो चीजें इंटरेस्टिंग आ रही हैं, खासकर जब बात हम इसकी कर रहे थे मिसाइल की, मिसाइल के हवाले से जो पाबंदियां लगी हैं उसके आप फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी सारी, और चाइना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेलारूस के ऊपर भी इन्होंने कोई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन ये कि इस वक्त जो दूसरी सेंसिटिव चीज ये है, कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा। चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक नहीं किया। लेकिन अमेरिका जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाज, अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा जो यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के, कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है। लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात, वो प्लान जिसने दिया है, फर्न उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी
वो असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका नाम है जॉन फाइनर, उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो किन आसपास तो नहीं चला जाएगा। और दूसरा, अगर उनको एतराज है कि दुनिया के मजाइल जो है, अगर वो कहा जाए उनकी बेसिस तो कतर के अंदर भी है, उनकी बेसिस तो कई और जगहों पे मौजूद है, वो अगर ये इससे मुराद ये था कि ये वहां तक पहुंच पाएंगे तो फिर तो 100 किलोमीटर का वाली रेंज वाला भी मिसाइल आपके लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग जो दे रहे हैं ये ग्रेटर, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर, इसको मजीद इसको आगे पीछे आवाज ऊंची नीची ट्रंप सब करेंगे अपने दौर के अंदर। लेकिन जो चीज रास्ते में आएगी ग्रेटर इजराइल, वो भसम। आपकी सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है, आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हालात बेहतर कर लें, सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप खराब ना करें, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप फाइनेंशियल बस के आगे हो सकते। आइए, मुझसे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया, आप अगर पाकिस्तान में होते, आज जो किसी पोजीशन में होते तो क्या करें? मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान और भारत के अंदर सालसी कराता, उनकी सुलह कराता आपस में। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, है आज भी, कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो। ठीक करने के लिए बांग्लादेश को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते, दोनों को एक टेबल पे बिठाते, ताकि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आती। लेकिन ये फिर मेरे जैसा बंदा यहां सोच सकता है, फिर आप ना सोचे, मैं इस पे आपको क्या कह सकता हूं। लेकिन ये बजाय इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करके मजीद खराबी उस एरिया में बनाने की बजाय, मैं होता आज वहां पे तो मैं बांग्लादेश चला जाता, डॉक्टर यूनुस को कहता चलो आज चल के मोदी साहब के साथ बैठते, सालसी कराता, उनकी सुलह कराता, उनके अंदर स्टेबिलिटी रीजन में आती, गुर्बत से जान छूटती। लेकिन भाई नहीं, क्या जरूरत? ये तो और हालात खराब कर रहे हैं बांग्लादेश के। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो तो बॉर्डर के ऊपर मैंने वहां पे जावेद मुंशी साहब पकड़े गए। जावेद मुंशी साहब का बैकग्राउंड देखें उनके पास, और मैं उनकी बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, वो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से पकड़े गए जावेद मुंशी साहब। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, और उनके पास जाली पासपोर्ट था पाकिस्तान का, तहरीकुल मुजाहिदीन का वो हिस्सा है, लश्कर तैयबा के साथ उनका रिलेशनशिप है। और देखें फिर ये तो फिर आगे। और दूसरा, आपने देखा है कि किस तरीके से वो बांग्लादेश वाले भी तो लौंडा लपाड़ा इस वक्त फील्ड में आ चुका है कि हम आसाम जो है उसको आजाद कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वहां पे नई शरारत करेंगे, और क्या पिद्दी बंगाल भी कह रहे हैं हमें दे दो, आसाम भी दे दो, 3-4 उन्होंने बता दिए एरियाज। ठीक, खराबी है ना भाई। देखें, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, भूखमरी है। और दूसरा, मौलवी देखें, मैं एक बहुत अजीम बाप का लड़का बेटा हूं जिसने 1950s में लॉ ग्रेजुएशन की, और मुझे वो बड़े प्यार से समझाते रहे सारी जिंदगी। उन्होंने कहा जहां तालीम नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं ने अपने लोगों का दिमाग इस तरह से ख़राब कर रखा है कि अगर तुम काफिरों को मारोगे तो तुमको जन्नत नसीब होगी, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए 72 हूरों के चक्कर में जितने जिहादी ना वो पगलाए फिर रहे हैं। वो काफिरों को मारने की कोशिश करते हैं, मारते हैं, आतंकवादी बनते हैं, जिहादी मानसिकता लेकर किसी को भी टपका देते हैं, और ये सोच के कि उनको 72 हूरें मिलेंगी। यार सुनो, 72 हूरों जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर तुम्हारे मौलवी मौलाना तुमको ये बोलते हैं ना तो तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं, तुमको चूतिया बनाते हैं। सही बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में आप आए हो, आप इंसानियत रखो, है ना, इंसानों की तरह रहो, किसी को मारो पीटो मत, खुश रखो खुद को भी, दूसरों को भी, है ना। अपने सबसे, अगर तुमको 72 हूरें चाहिए भी ना तो अपनी बीवी को प्यार करो, अपनी बीवी के साथ रहो, तब तुम आगे चल के मरने के बाद शायद तुमको कुछ अच्छी चीज़ें मिल भी सकती। मौलवी मौलाना सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाते हैं 72 हूरों के चक्कर में। तुम यहाँ पर, जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इसको अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, तुम ऊपर जाकर क्या करोगे? कौन सा मज़ा ले लोगे? धरती पर रहकर जब तुम्हारे प्राण हैं, तुम जी रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, तब तो तुम अपनी बीवी के साथ गलत रवैया रखते हो, और ऊपर जाकर तुम ये सोचो कि तुमको 72 हूरें मिल जाएंगी।
एक को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, वहां 72 को कैसे संभालोगे भाई? और तुम्हें अगर अपनी बीवियों में हूर नजर नहीं आता तो काहे बात की शादी करी तुमने? काहे बात का निकाह करते हो तुम लोग? 72 हूरों का मतलब ये नहीं है एक्चुअल में 72 हूर तुमको मिलेंगी। ये एक कल्पना है, एक कहते हैं ना, एक मौलवी ने बस ख्याली पुलाव बना लिए और वही चीज बोल रहा है। 72 हूरों का मतलब ये है आपके नेक काम, समझ रहे हैं? नेक काम करोगे तब आपको जन्नत नसीब होगी, जैसा कि कहा जाता है अक्सर। तो भाई कोई ऐसा नहीं है कि 72 हूरें तुमको शराब पिलाएंगी, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का जो होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? समझदार बनो, बाहर आओ इन सब चीज़ों से, ये सब कुछ नहीं है भाई।